हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी ईटिंग क्लब। आज हम बनाने जा रहे हैं एक प्रसाद। आप सब लोग जानते हैं जगन्नाथ मंदिर पुरी में 56 तरह के प्रसाद बनते हैं। इसको 56 महाप्रसाद बोलते हैं। उसमें से एक होता है मीठा कनिका। आज हम उसी मीठा कनिका को घर में कैसे बनाएंगे, घर में होते हुए इंग्रेडिएंट के साथ कैसे बनाएंगे वही दिखाएंगे। पूरा वैसी टेस्ट, वैसी खुशबू आएगा। आप भी इसको घर में ज़रूर बनाइएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद मीठा कनिका के लिए पहले मैंने लिया है कुछ स्पाइसेस, जो है इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और स्टार फूल और हमारा जायफल, दालचीनी 7 से 8 पीसेस मैंने लिया है, 4 से 5 लौंग और 1 चम्मच के बराबर काली मिर्च। और ये सब स्पाइसेस को मैं अच्छे से ग्राइंडर में पीस लूँगी। और उसके बाद हम लेंगे कुछ गुड़ उसमें बहुत ज़रूरी होता है। इसको पानी करके उसमें डालेंगे। और मैंने लिया है कुछ किशमिश। उसके बाद मैंने लिया है 2 कप के बराबर चावल। ये चावल को मैं अच्छे से धो के रखी हूँ, इसको मैंने यूज़ करूँगी। मैंने 2 कप के बराबर चावल लिया है। 2 कप के लिए मैंने 4 कप के बराबर पानी लूँगी। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। मैंने सारे स्पाइसेस को मिक्सी में डाल लिया है। इसको अच्छे से पीसने के लिए इसमें आधा चम्मच के बराबर मैंने चीनी ऐड कर दी हूँ, ताकि ये पूरा अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब देखिए मसाला मेरा सारा पीस के तैयार हो गया है। अब चलते हैं, एक पतीले में पानी लेंगे। हमने पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के बराबर घी। अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ जो मसाला था, मैंने ग्राइंड करके रखा था, उसी मसाले को इसमें डालेंगे। अब डालेंगे किशमिश। ये सारे चीज़ों को अच्छे से एक उबाल आने तक छोड़ देंगे। मसाले का सारा फ्लेवर इस पानी में आ जाएगा। देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। इसका बहुत अच्छा खुशबू भी आ रही है। अब इसमें डालेंगे हमारा भिगा हुआ चावल। चावल डालते समय फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें गुड़ का पानी में डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के समय याद रखें, इसमें चम्मच का यूज नहीं होता है। ये जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद है, इसका एक खासियत है, इसमें चम्मच या हाथ का यूज नहीं होता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसको कवर करके हम 30 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे बिठाएंगे। देखिए आधा घंटा हो गया है। आधा घंटे के बाद इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए हमारा मीठा कनिका बनके पूरा तैयार है। इसके ऊपर अब डालेंगे 1 चम्मच के बराबर देसी घी। ये इसको बहुत अच्छा खुशबू देता है। अब इसको ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसको सर्व करेंगे। हम मिट्टी के बर्तन में ही इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारा मीठा कनिका, जिसको आप मीठा भात या हमारा गुड़ का भात भी बोलते हैं,
इसके ये महाप्रसाद में लगता है। भगवान को बहुत प्यारा होता है ये जगन्नाथ जी को। ये हमारा बनके तैयार है। आप भी इसको घर में ज़रूर बनाइए। देखिए इसको बनाना बहुत आसान है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। और ये तो भोग है, इसमें तुलसी का पत्ता भी डालना ज़रूरी है, इसलिए हमने तुलसी का पत्ता भी डाल दिया है। इसको आप बेसर, महुर या किसी भी मीठा डाली के साथ भी खा सकते हैं। आप भी इसको घर में ज़रूर बनाइए। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके साथ मैंने बेसर भी रखा है। बेसर का रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मेरे अगले वीडियो में मैं बेसरों का रेसिपी आपको दिखाऊंगी। हमारे जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद मीठा कानिका की रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे नए नए वीडियोज़ की रेसिपीज़ के लिए आप हमारे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिए।